नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कृष्णा टेल्स चैनल पर। दोस्तों, हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर मन में अच्छे विचार हैं, तो जीवन खुशियों और सफलता से भर जाता है। लेकिन अगर मन में नकारात्मक विचार आ जाए, तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी जीवन बोझ लगने लगता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य अपने मन से ही ऊंचा उठता है और अपने मन से ही नीचे गिर जाता है। यानी मन को जीत लो तो पूरी दुनिया जीत सकते हो। मित्रों, अच्छे विचार पाना कोई जादू नहीं है। यह अभ्यास, भक्ति और अनुशासन का परिणाम है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि मन को नियंत्रित करो, संगति बदलो, कर्म को पूजा मानो, भगवान का स्मरण करो, ध्यान और मौन अपनाओ और सेवा भाव रखो। अगर हम इन कदमों पर चलें, तो न केवल हमारे विचार अच्छे होंगे, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी प्रकाशमय हो जाएगी। याद रखिए, जैसा चिंतन वैसा जीवन। अगर मन में कृष्ण का चिंतन होगा, तो जीवन निश्चित ही आनंदमय और सफल होगा। 1. मन को नियंत्रित करना। 250 शब्द। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। अगर हम अपने मन को साध लें, तो पूरा संसार हमारे अनुकूल हो जाता है। मन में अच्छे विचार लाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को अनुशासित करना होगा। सुबह उठकर सबसे पहले सकारात्मक वाक्य दोहराएं। मैं खुश हूं, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं। गीता के श्लोक या कृष्ण नाम का स्मरण करें। अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करें। हे कृष्ण, आपने मुझे एक और दिन दिया, धन्यवाद। जब शुरुआत ही अच्छी हो, तो विचार भी अच्छे आने लगते हैं। 2. संगति का प्रभाव। 250 शब्द। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, संगति वैसी ही करनी चाहिए जो आत्मा को ऊपर उठाए। अगर हम बुरी संगति में रहेंगे, तो मन नकारात्मक विचारों से भर जाएगा। लेकिन यदि हम संतों, ज्ञानियों और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएंगे, तो हमारे विचार भी उच्च बनेंगे। उदाहरण, कुरुक्षेत्र में अर्जुन जब मोह और निराशा में डूब गए थे, तो केवल श्री कृष्ण की संगति ने उन्हें धर्म के पथ पर वापस लाया। इसीलिए अपने जीवन में देखें, किससे दोस्ती कर रहे हैं, किसे सुन रहे हैं, किसका अनुसरण कर रहे हैं। अच्छे विचार लाने के लिए अच्छी संगति चुनना अनिवार्य है। 3. कर्म ही पूजा है। 250 शब्द। कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब हम कर्म को पूजा मानकर काम करते हैं, तब मन शुद्ध होता है। आलस्य, नकारात्मकता और संदेह तब आते हैं जब हम कर्म से भागते हैं। उपाय, हर काम को कृष्ण अर्पण भाव से करें। चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या घर का छोटा सा काम, सबको सेवा माने। जब हम काम को भक्ति में बदल देते हैं, तो विचार अपने आप अच्छे हो जाते हैं। 4. भक्ति और नाम स्मरण। 250 शब्द। मन को शुद्ध करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है भगवान का स्मरण। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सदा मेरा चिंतन करता है, मैं उसके जीवन में सदैव रहता हूं। उपाय, दिन में कुछ समय कृष्ण मंत्र जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गीता का एक श्लोक रोज पढ़ें। भजन, कीर्तन या कृष्ण की कहानियां सुनें। जब मन भगवान के प्रेम में डूब जाता है, तो उसमें नकारात्मकता टिक ही नहीं पाती। 5. ध्यान और मौन की शक्ति। 250 शब्द। श्री कृष्ण ने कहा, योगी वही है जो मन, वाणी और इंद्रियों को संयमित करता है। ध्यान के फायदे, नकारात्मक विचार धीरे धीरे शांत होते हैं, मन स्थिर होता है और अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। मौन साधना से अनावश्यक वाद विवाद से बचा जा सकता है। हर दिन 10 मिनट मौन में बैठें। आंखें बंद करके केवल कृष्ण का नाम लें। धीरे धीरे मन शुद्ध होगा और विचार दिव्य बनेंगे। 6. कृतज्ञता और सेवा भाव। 250 शब्द। मन में अच्छे विचार तब आते हैं जब हम आभारी होते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं। कृष्ण ने जीवन भर यही सिखाया। माखन चुराना केवल खेल नहीं था, बल्कि बांटने और खुशियां फैलाने का प्रतीक था। महाभारत में अर्जुन के सारथी बनकर कृष्ण ने सेवा की मिसाल दी। उपाय, रोज 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। किसी की मदद करें, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। सेवा भाव मन को शुद्ध करता है और सकारात्मकता को बढ़ाता है। दोस्तों, याद रखो, विचार ही भाग्य बनाते हैं। मन वही फसल काटता है जो बीज उसमें बोए जाते हैं।
इसलिए आज से संकल्प लीजिए, अच्छी संगति अपनाएं, सकारात्मक सोच रखें, ध्यान और स्मरण को आदत बनाएं, सेवा और करुणा को जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर ये 4 चीजें अपनाएंगे तो मन में अच्छे विचार अपने आप जन्म लेंगे और जीवन सफलता, शांति और आनंद से भर जाएगा। जय श्री कृष्ण।